मैं चेतनानंद दिव्य चेतना आश्रम बारणी सीकर राजस्थान आपसे भारत की आर्थिक सच्चाई के बारे में अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। सूत्र: ज्ञान और कर्म बिना अर्थ नहीं और अर्थ बिना जीवन नहीं। भारत की उन्नति का बहुत शोर मचाया जा रहा है। प्रचार किया जा रहा है कि भारत सुपर पावर और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, परंतु वास्तविकता इसके पूर्णतया विपरीत है। देश आकंठ कर्जे में डूबा हुआ है। भारतीय रुपये का अवमूल्यन होने से $1 85 रुपये के बराबर हो गया है, जो आज़ादी के समय रुपये के बराबर था। इसका अर्थ यह हुआ कि अमेरिकनों के 1 घंटे का श्रम का मूल्य हम भारतीयों के 1 घंटे के श्रम के मूल्य का 85 गुना है। रुपये का अवमूल्यन आज भी जारी है और जब तक भारत विदेशी कर्जे से मुक्ति नहीं प्राप्त करेगा तथा निर्यात आयात से अधिक नहीं करेगा, तब तक रुपये का अवमूल्यन जारी रहेगा। यह सब मुद्रा के निजीकरण में संग्रह के कारण हो रहा है। यह सब मुद्रा के निजी क्षेत्र में संग्रह के कारण हो रहा है। अधिकांश 90% भारतीय मुद्रा 5-10% पूंजीपतियों की तिजोरियों में कैद है। सरकारी मुद्रा से सरकार का खजाना खाली है। सरकार मुद्रा के अभाव में विकास कार्यों के लिए FDI की भीख मांगने को मजबूर है। कर्ज के कारण बहुत सा धन ब्याज चुकाने हेतु देना पड़ रहा है। रुपये के अवमूल्यन के कारण भारतीयों का श्रम कौड़ियों में बिक रहा है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। किसानों को उनके श्रम का उचित मूल्य न मिलने से उनका धैर्य टूट चुका है। श्रीलंका की भांति जनता का आक्रोश कभी भी हिंसक क्रांति में बदल सकता है। सरकार और प्रचार तंत्र इस विस्फोटक स्थिति से अनभिज्ञ हैं और जनता को भ्रम में रखे हुए हैं। थोड़ा और दबाव पड़ा तो इन सब का भ्रम टूट जाएगा। सरकार की इच्छा शक्ति हो तो देश को कर्जा मुक्त करना व सरकारी खजाने को भरना चुटकियों का खेल है। इसके लिए प्रचलित भारतीय मुद्रा को अमान्य घोषित कर उतनी ही मात्रा में नई मुद्रा छपवाकर प्रति व्यक्ति मुद्रा संग्रह की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाए। जो व्यक्ति अपनी आय का हिसाब देकर अपनी बचत सिद्ध कर दे, उसको निर्धारित सीमांतर्गत बचत का नई मुद्रा में भुगतान कर दिया जाए। जिसके पास निर्धारित सीमा से अधिक मुद्रा हो उसे सरकार अधिकार में अधिग्रहण कर ले। मुद्रा सरकार की है। सरकार कभी भी अपनी मुद्रा को अमान्य कर सकती है, ये हम सभी जानते हैं। मुद्रा उत्पादन अथवा निर्माण का साधन नहीं है, अर्थात धन का अंग नहीं है।
अतः यदि संग्रहित मुद्रा सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाती है तो नागरिकों के कमाई के साधनों में कोई कमी नहीं आएगी। संग्रहित मुद्रा के अधिग्रहण द्वारा सरकार का खजाना भरा जा सकता है, जिससे कर्ज चुकाकर देश को कर्ज मुक्त किया जा सकता है तथा विकास कार्यों के लिए एफडीआई की भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। जैसा कि सन 1979 में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री चौधरी चरण सिंह ने 1000 के नोट को अमान्य खारिज किया था, मुद्रा संग्रह की सीमाबंदी केवल वित्त मंत्रालय के एक आदेश से लागू की जा सकती है। सभी प्रकार के शोषण, अन्याय, अत्याचार का कारण शक्ति का पर्याय बना पैसों का केंद्रीकरण है। यानी ये संग्रहित पैसा जो है वो शक्ति का केंद्र बन गया है। पैसों के केंद्रीकरण के सहारे ही सूदखोरी, मुनाफाखोरी एवं रिश्वतखोरी द्वारा मेहनतकश वर्ग की मेहनत को लूटा जाता है। जब तक पैसों की सीमाबंदी नहीं की जाएगी तब तक महंगाई, गरीबी आदि से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। पैसों की सीमाबंदी हेतु दबाव बनाने हेतु हमें उन्हीं पार्टियों को अथवा उम्मीदवारों को वोट देना होगा जो ये कार्य करने का वचन दें। जो पार्टी मुद्रा संग्रह की अधिकतम सीमा बांधने का कानून अपने घोषणा पत्र का प्रथम मुद्दा बना लेंगी, वह आमुख चुनाव में विजयी होकर सत्ता प्राप्त कर लेंगी और ये कानून भी लागू हो जाएगा। मोबाइल नंबर 9413510634। धन्यवाद। जय भारत।